नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण महीनों के बारे में। जी हाँ, अप्रैल, मई और जून, ये तीनों महीने तुला राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। इन तीनों महीनों में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, फाइनेंशियल स्थिति के बारे में, लाभ हानि, विदेश यात्रा आदि संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, अप्रैल महीने की कुंडली है। सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है, यहां पर आप समझ सकते हैं। अप्रैल के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, मई के महीने में भी 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और जून के महीने में 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। और ये तीनों महीने बड़े विशेष रहने वाले हैं क्योंकि वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण महीने। तो आइए सबसे पहले अप्रैल महीने के बारे में यदि चर्चा करें तो अप्रैल के महीने में पहला राशि परिवर्तन होगा मंगल का। मंगल जो कि आपके पंचम भाव में कुंभ राशि में राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। 2 तारीख को ये आ जाएंगे मीन राशि में छठे भाव में। बुध का राशि परिवर्तन होगा 11 तारीख को, 11 अप्रैल को मीन राशि में छठे भाव में आ जाएंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन 14 तारीख को होगा अप्रैल के महीने में, सप्तम भाव में मेष राशि में आ जाएंगे। और शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 19 तारीख को, ये वृषभ राशि में अष्टम भाव में आ जाएंगे। राहु आपके पंचम भाव में ही रहेंगे, शनि आपके छठे भाव में मीन राशि में ही गोचर करेंगे, गुरु आपके मिथुन राशि में भाग्य भाव में और केतु आपके एकादश भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे। अब इन ग्रहों का हमारे किन क्षेत्रों पर क्या प्रभाव रहने वाला है, क्या शुभ होगा, क्या अशुभ होगा, क्या सावधानी रखना है, बचाव के लिए हमें क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे राशि के स्वामी और लगन के स्वामी शुक्र देव के बारे में, जो कि शुक्र जो है अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं अप्रैल के महीने में और 19 अप्रैल तक जो है सप्तम भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे। अब शुक्र जो है सप्तम भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। स्वास्थ्य के लिहाजा से पूरा महीना अप्रैल का बढ़िया रहेगा, मई का महीना भी स्वास्थ्य के लिहाजा से बढ़िया रहेगा और जून का महीना भी स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहेगा। मतलब आपकी हेल्थ तीनों महीने अच्छी रहने वाली है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहने वाला है। शुक्र जो है आपके अष्टम भाव के भी मालिक हैं और 19 तारीख को शुक्र जो है अष्टम भाव में वृषभ राशि में आ जाएंगे, अपनी राशि में आ जाएंगे, यहां पर भी अच्छे परिणाम देंगे। देखा जाए तो सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन के लिए भी बढ़िया है, पार्टनरशिप के लिए भी बढ़िया है, व्यापार के लिए भी बढ़िया है और प्राइवेट सेक्टर में कर रहे नौकरी वालों के लिए भी अच्छी स्थिति है। अष्टम भाव में अप्रैल के महीने में 19 तारीख को जाएंगे तो अकस्मात कुछ लाभ देने का काम करेंगे। गूढ़ रहस्य, ज्योतिष, तंत्र विद्या, इन सब क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं आपका लगाव बढ़ेगा। ससुराल पक्ष से भी अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। तो अप्रैल के महीने में शुक्र की जो स्थिति है वो आपके लिए बेहतर है, यहां पर कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। धन के जो मालिक बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं और मंगल जो है आपके व्यापार के भी मालिक है, विवाह वैवाहिक जीवन के मालिक है, पार्टनरशिप के भी मालिक है, कुटुंब परिवार के भी मालिक है। और ये गोचर कहां कर रहे हैं, पंचम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग, धन राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। 2 तारीख तक ये राजयोग बनेगा, तो 2 तारीख तक की स्थिति आपके लिए बढ़िया है। उसके बाद ये छठे भाव में मंगल आ जाएंगे। छठे भाव में भी मंगल अच्छे परिणाम देते हैं गोचर के हिसाब से। तीसरे भाव, छठे भाव और एकादश भाव, इन 3 भाव में मंगल और सूर्य के अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो छठे भाव में मंगल गोचर करेंगे तो ऋण लेकर के कोई बिजनेस व्यापार यदि करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, व्यापारिक स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी, कुटुंब परिवार आपका बढ़िया रहेगा। लेकिन यहाँ पर शत्रु पैदा हो सकते हैं, यहाँ पर किसी के साथ विवाद नहीं करना, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, ईगो बढ़ सकता है,
तो यहाँ पर कुछ सावधानी भी आपको रखना होगा, कुछ क्षेत्रों पर लाभ और कुछ क्षेत्रों पर नुकसान की स्थिति भी यहाँ पर बनेगी, जो कि मंगल 11 मई तक जो है छठे भाव में गोचर करेंगे। 11 मई के बाद जो है अपनी राशि में जाएंगे, तो 11 मई के बाद फिर मंगल की स्थिति पूरी तरह से अच्छी रहेगी। लेकिन मंगल छठे भाव में कुछ क्षेत्रों के लिए अच्छे हैं। अब किसी के साथ यदि आप विवाद नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ईगो बढ़ेगा, यहाँ पर शत्रु परेशान करने का काम करेंगे, षड्यंत्र रचने का काम करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा आपको सावधान रहने की जरूरत रहेगी। वही पार्टनरशिप में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों पर जो है आपको ध्यान नहीं देना, वैवाहिक जीवन में भी ध्यान रखना है। तो मंगल जो है अप्रैल के महीने में मिले जुले परिणाम आपको देने का काम करेंगे। इसके बाद बात करें देवगुरु बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति आपके तीसरे भाव के मालिक हैं और छठे भाव के मालिक हैं, और गोचर कर रहे हैं भाग्य भाव में, अच्छी स्थिति में है। कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया रहेगा, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध ठीक रहेंगे, यात्राओं से लाभ होगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, रोग ऋण शत्रु कलह और कर्ज को समाप्त करने का काम देवगुरु बृहस्पति करेंगे। हेल्थ आपकी बढ़िया रहेगी, कॉन्फिडेंस और कुछ अपॉर्चुनिटी आपको देने का काम करेंगे। वही बल पराक्रम में वृद्धि भी करने का काम करेंगे, और शिक्षा, संतान, लव लाइफ और फाइनेंशियल स्थिति में भी बेहतर स्थिति को बनाने का काम देवगुरु बृहस्पति करेंगे। बृहस्पति अप्रैल के महीने में भी बढ़िया है, भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा, जो आप मेहनत करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। वही मई के महीने में भी गुरु का पूरा रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा, कितनी भी परेशानियां हो गुरु आपको बचाने का काम करेंगे, धन की स्थिति को जो है बेहतर बनाने का काम करेंगे, शिक्षा के लिए बेहतर है, संतान के लिए बेहतर है और फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी बेहतर है। लेकिन यही गुरु जून के महीने में राशि परिवर्तन करेंगे और आ जाएंगे उच्च राशि में, कर्क राशि में, जो कि दसम भाव में, और पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। ये राजयोग आपके लिए जून के महीने में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान देने का काम गुरु करेंगे, शिक्षा को बेहतर करेंगे। वही जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है या नौकरी में चल रही समस्याएं लंबे समय से, कोई पॉलिटिक्स चल रही थी, वो दूर होगी और पद प्रतिष्ठा मिलेगी, कहीं ना कहीं प्रमोशन का योग बनेगा। जून के महीने में 2 जून को राशि परिवर्तन करके जब हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे, कई सारे क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। जैसे धन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, छोटे से कार्य में जो है बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कम मेहनत में ज्यादा आपको सफलता जून के महीने में देखने को मिलेगी। वही गुरु विवाह के कारक है, संतान के कारक है, शिक्षा के कारक है, तो इन सभी क्षेत्रों पर एक अच्छा प्रभाव जो है जून के महीने में देखने को मिलने वाला है। तो गुरु सबसे ज्यादा जो प्रभावी रहने वाले हैं जून के महीने में रहेंगे, क्योंकि ये एक्टिव रहेंगे, उच्च राशि में रहेंगे, और उच्च राशि में राजयोग बनेगा, तो राजयोग का फल आपको पूर्ण रूप से मिलने वाला है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। शनि आपके चौथे भाव के मालिक है और पंचम भाव के मालिक है, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में शनि का गोचर भी अच्छा माना जाता है। यहाँ पर सूर्य, मंगल, शनि, राहु, ये सब अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। देखा जाए तो चौथा भाव जो कि भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान वाहन से जुड़े हुए काम बनेंगे, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वही देखा जाए तो पंचम भाव की मालिक है, और पंचम भाव से हम देखते हैं शिक्षा, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के लिए ठीक है, लव लाइफ के लिए भी समय बढ़िया है, फाइनेंशियल स्थिति और संतान प्राप्ति के लिए, संतान के लिए भी समय बढ़िया है। तो यहाँ पर शनि की स्थिति तीनों महीने रहने वाली है। हालांकि अप्रैल के महीने में शनि जो है 22 अप्रैल को उदय हो जाएंगे। अब उदय हो जाएंगे तो और अच्छे परिणाम मिलेंगे, जब तक अस्त रहेंगे तो कोई खास परिणाम नहीं मिलेंगे। 22 तारीख तक अप्रैल में, 22 तारीख को जैसे ये उदय होंगे तो शनि जो है एक्टिव हो जाएंगे और चौथे भाव और पांचवें भाव के फल देने का काम करेंगे। वही रोग ऋण शत्रुओं को भी समाप्त करने का काम करेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति है कि शनि अप्रैल के महीने में, मई के महीने में और जून के महीने में, तीनों महीनों में अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन मई और जून के महीने में ज्यादा अच्छे परिणाम शनि के देखने को मिलने वाले हैं। तो इस चीज का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा था तो आपके पक्ष में आने की संभावनाएं भी यहाँ पर बनती है। इसके बाद यदि हम चर्चा करें सूर्य देव के बारे में, जो कि सूर्य आपके मालिक बनते हैं एकादश भाव के। अब एकादश भाव के मालिक सूर्य गोचर कर रहे छठे भाव में अच्छी स्थिति में,
अब यदि नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अप्रैल के महीने में अच्छी स्थिति है। वही आय के माध्यम भी आपके बढ़ेंगे। ऋण लेकर के कोई बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं तो भी अच्छी स्थिति है। सरकारी क्षेत्र और राजनीति वालों के लिए भी अच्छा समय रहने वाला है। 14 अप्रैल को आ जाएंगे उच्च राशि में, तो ये सबसे बढ़िया समय रहने वाला है राजनीति वालों के लिए और सरकारी क्षेत्रों के लिए। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि और आय के माध्यमों को बढ़ाने का काम करेंगे। यदि कोई ठेकेदारी से जुड़े हुए काम कर रहे थे तो अचानक धन की प्राप्ति या आपके काम जो है पिछले रुके हुए थे वो भी आपके बनने वाले हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है कि सूर्य अप्रैल के महीने में 14 अप्रैल के बाद जो है आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। अच्छी स्थिति है अप्रैल के महीने में। भाग्य के मालिक बुध हैं और विदेश के मालिक भी बुध हैं और बुध गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में 11 अप्रैल तक। अच्छी स्थिति है। नवम पंचम राजयोग है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भी कहीं ना कहीं जो है अप्रैल के महीने में सफलताएं मिलेंगी। वही देखा जाए तो जो लोग शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो समय बढ़िया है। 11 अप्रैल के बाद छठे भाव में बुध आएंगे, विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे। हालांकि नीच राशि में भी रहेंगे तो खास कोई उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी ठीक ठाक समय रहेगा। व्यापार का, बुद्धि का कहीं ना कहीं इस्तेमाल आप सही जगह करने वाले हैं और भाग्य का साथ मिलेगा। विदेश से जुड़े हुए काम आपके बनेंगे। तो बुध भी आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं। राहु पंचम भाव में स्वतंत्र रूप से 11 अप्रैल के बाद पूरा अप्रैल का महीना, मई का महीना और जून का महीना अच्छा जो है रहने वाला है राहु के लिए। ये तीनों महीने राहु कहीं ना कहीं आपको अच्छे कार्यों में सफलता देने का काम करेगा। वही देखा जाए तो शिक्षा, संतान, लव लाइफ और फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर करेंगे। भाग्य का साथ, लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी और केतु भी कहीं ना कहीं आय में वृद्धि करने का काम तीनों महीने अप्रैल, मई, जून के महीने में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो अप्रैल का जो महीना है ये बदलाव का महीना है, अच्छा महीना है। लेकिन मई और जून आपका कैसा रहेगा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो मई के महीने में यदि हम बात करें तो 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, जो कि 14 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र जो है आ जाएंगे अपनी मिथुन राशि में। मिथुन राशि में अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे क्योंकि मित्र का ये घर है। भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे। वही स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, कुछ अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे और अकस्मात जो है लाभ जो है देने का काम शुक्र करेंगे। तो शुक्र की स्थिति मई के महीने में भी बढ़िया है। 14 मई को जो है जाने वाले हैं ये मिथुन राशि में। 14 मई के पहले अपनी राशि में रहेंगे, यहां पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, तो कोई डाउट वाली बात यहाँ पर नहीं है। 11 तारीख को मंगल अपनी राशि में आएंगे तो यहाँ पर रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। ये राजयोग बड़ा राजयोग माना जाता है। धन के लिए बहुत अच्छा राजयोग माना जाएगा क्योंकि ये धन के मालिक है मंगल। विवाह के लिए, संतान के लिए, शिक्षा के लिए भी कहीं ना कहीं मंगल सपोर्ट करने का काम करेगा। वही देखा जाए तो पार्टनरशिप आपकी बढ़िया रहने वाली है। कुटुंब परिवार आपका बढ़िया रहने वाला है। दैनिक आय में वृद्धि करने का काम मंगल करेंगे। तो मंगल जो है 11 मई से बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे। इससे आपका जोश रहेगा, जुनून रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। काम करने में जो है कहीं ना कहीं जो है आपका मन लगेगा और आपको सफलता भी मिलेगी। तो मई के महीने में शुक्र का भी अच्छा परिणाम और मंगल का भी अच्छा परिणाम। इसके बाद सूर्य 15 तारीख को वृषभ राशि में आ जाएंगे। अब सूर्य उतने कोई खास अच्छे परिणाम नहीं देंगे, यहां पर ध्यान रखना है। 15 मई से सूर्य की स्थिति आपके लिए कोई बेहद खास नहीं है। आय तो होगी लेकिन थोड़ा डिले होगा कार्यों में। बड़े जनों से संबंध अच्छे बना करके आपको चलना है। वही सूर्य को जल देना है, सूर्य को अर्घ दे। ओम ग्रहण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप भी करें जिससे स्थिति बेहतर होगी। 15 तारीख को वृषभ राशि में बुध का भी गोचर होगा क्योंकि बुध जो है मीन राशि में 30 तारीख तक रहेंगे, उसके बाद मेष राशि में आ जाएंगे। यहां पर बुध जो है मई के महीने में यदि हम देखें तो मई के महीने में सप्तम भाव में व्यापारिक स्थिति को भी बढ़िया बनाने का काम करेंगे और बुद्धि को बढ़िया बनाने का काम करेंगे। भाग्य का पूरा साथ भी आपको मिलेगा। लेकिन 15 तारीख तक, 15 तारीख को यही बुध जो है राशि परिवर्तन करेंगे और अष्टम भाव में चले जाएंगे। अब अष्टम भाव में विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे तो यहां पर भी कुछ अकस्मात जो है लाभ जो है देने का काम करेंगे। तो बुध के भी अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं, यहां पर भी कोई विशेष डाउट वाली बात नहीं है। मई के महीने में बुध के बाद यदि हम बात करें
तो 14 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, ये भी अच्छी स्थिति है। मतलब मंगल भी अच्छे हैं मई के महीने में, सूर्य भी आपके लिए जो है थोड़ा सा जो है सूर्य का उपाय करके चले, क्योंकि सूर्य उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन बुध और शुक्र ये दोनों अच्छे रहने वाले हैं। और मंगल मई के महीने में 2 तारीख को उदय भी हो जाएंगे अपनी राशि में, तो ये राजयोग आपका पूर्ण रूप से एक्टिव भी रहेगा। तो अप्रैल से बढ़िया महीना आपका मई का रहेगा। वैसे राहु भी अच्छे परिणाम देंगे, केतु भी अच्छे परिणाम, शनि भी और गुरु भी, ये चारों ग्रह आपको सपोर्ट करने वाले हैं। सिर्फ सूर्य को जो है ध्यान रखना है, तो सूर्य की स्थिति जो है मई के महीने में 15 दिनों तक ठीक नहीं है। सूर्य का उपाय यदि कर लेते तो सभी ग्रह आपके लिए अच्छे हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं। जून के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव जो कि आपने बताया कि गुरु का होगा, ये आपके लिए सबसे बड़ा बदलाव होगा। गुरु ही एक ऐसा ग्रह है कि अकेला यदि गुरु सबसे बढ़िया है तो सारे ग्रहों को कहीं ना कहीं व्यवस्थित करता है, सारे ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने का काम करता है। गुरु यदि आपका बढ़िया है तो धन आपके पास रहेगा, संतान, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, विवाह, इन सभी क्षेत्रों पर एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। तो गुरु की पोजीशन आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। वही मंगल 21 तारीख को वृषभ राशि में अष्टम भाव में आएंगे। मंगल की पोजीशन आपके लिए बढ़िया नहीं है, लेकिन धन से जुड़ी हुई समस्याएं कोई यहाँ पर नहीं रहेगी, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। 21 जून के बाद वाहन चलाते समय भी थोड़ा आपको सावधान रहने की जरूरत है। 15 तारीख को सूर्य जो है मिथुन राशि में आएंगे, जून के महीने में अद्भुत परिणाम देंगे, भाग्य से लाभ प्राप्त होगा, अचानक धन लाभ, मन बेहतर रहेगा, मानसिक टेंशन आपका ठीक रहेगा, दूर रहेगा, सरकारी क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा, राजनीति के क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा, बड़े जनों से अच्छे संबंध रहेंगे, तो सूर्य भी आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। 22 तारीख को कर्क राशि में बुध का गोचर होगा। अब बुध 22 तारीख के पहले जो है ये रहेंगे मिथुन राशि में, भाग्य भाव में बहुत अच्छे परिणाम देंगे, और जून के महीने में फिर दशम भाव में भी अच्छे परिणाम देंगे, जिससे आपकी बुद्धि विद्या और वैवाहिक आपका विदेश यात्राएं या व्यापारिक स्थिति आपकी बढ़िया रहने वाली है। शुक्र 8 तारीख को कर्क राशि में आएंगे, लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा, अद्भुत स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो जून का महीना है ये बड़ा बदलाव वाला है और एक अच्छी स्थिति रहने वाली है। मतलब अप्रैल से बेहतर है मई, और मई, इन दोनों महीनों से, अप्रैल और मई से बेहतर आपका जून का महीना रहने वाला है। अन्य जो ग्रह हैं राहु, शनि, केतु, गुरु, ये चारों ग्रह कहीं ना कहीं आपके ऊपर अच्छा प्रभाव जो है जून के महीने में डालने का काम करेंगे। तो ग्रहों की जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन आपके लिए सुधरती जाएगी और कहीं ना कहीं आपको अच्छा लाभ मिलेगा, मानसिक टेंशन आपका दूर होगा, आपके कार्यों में सफलता मिलेगी, कैरियर बेहतर रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अन्य क्षेत्रों पर भी एक अच्छा प्रभाव रहने वाला है गोचर के हिसाब से। लेकिन ये ध्यान रखें, यह सार्वजनिक जो है गोचर फलादेश है। यदि पर्सनल कुंडली अध्ययन कराना चाहते हैं, सटीक जानकारी चाहते हैं, तो आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।